नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई इतने सालों से आप चैनल के वीडियोस देखते आ रहे होंगे और इन वीडियोस को देखकर आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें सिर्फ कार ड्राइवर्स की ही गलती नहीं होती है। मतलब कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं जिस वजह से कार ड्राइवर बिना गलती के भी एक्सीडेंट के चपेट में आ जाता है, अब वो चाहे कार के किसी प्रॉब्लम से हो या फिर सामने वालों की वजह से हो। और भाई इन्हीं अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट्स से बचने के लिए आपको एक सेफ गाड़ी लेने की एडवाइस दी जाती है। हालांकि भाई मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि इनकी भी कोई 100% गारंटी नहीं होती है कि हर तरह के एक्सीडेंट्स में ये गाड़ियां आपको बचा पाएंगी। लेकिन भाई अगर हम कंपेयर करें 2 स्टार वाले गाड़ी का 4 और 5 स्टार से, तो उनके मुकाबले तो ये गाड़ियां काफी अच्छी होती हैं। इनके ओवरऑल स्ट्रक्चर को उनसे काफी मजबूत बनाया जाता है, जिस वजह से इन गाड़ियों में ज्यादा चांस होता है बचने का या फिर मेजर इंजरीज न आने का। और भाई खासकर इंडियन रोड्स पर तो आज के टाइम ये गाड़ियां बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि भाई ऐसा लगता है कुछ लोग इन रोड्स पर सिर्फ दूसरों की जान लेने के लिए निकलते हैं। और ऐसा ही कुछ आपको इस एक्सीडेंट में भी देखने को मिल जाएगा जिसे मिस्टर पंकज शुक्ला जी ने शेयर किया है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली टाटा टियागो और एक डंपर के बीच हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पंकज जी के भाई रात में करीब 1 बजे के आसपास चंडीगढ़ अंबाला एक्सप्रेसवे से होते हुए करनाल की तरफ जा रहे थे और उस समय उनके गाड़ी की स्पीड करीब 140 किलोमीटर पर आवर के अराउंड थी। तभी होता क्या है, सामने से अचानक एक डंपर आ जाता है और दोनों ही गाड़ियों के बीच टक्कर हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो डंपर है वो एक्सप्रेस वे पर रॉन्ग साइड में चल रहा था और शायद यहाँ पर टियागो के ड्राइवर का ध्यान डंपर पर नहीं पड़ा, या फिर इन्होंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं होगा कि रॉन्ग साइड से अचानक कोई गाड़ी सामने आ जाएगी, और इसी वजह से ये टाइमली गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और सीधा जाकर डंपर में घुस गए। खैर यहाँ पर डंपर का ड्राइवर रॉन्ग साइड में क्यों था वो तो नहीं पता, क्योंकि भाई एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद ही ये गाड़ी को छोड़कर स्पॉट से तुरंत भाग गया था। वहीं हैचबैक को देखा जाए तो डायरेक्ट इंपैक्ट से इसका फ्रंट पूरा खत्म हो चुका है। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं गाड़ी का बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल सब कुछ अंदर घुसकर डैमेज हो गया है। इसके अलावा इंपैक्ट गाड़ी के पीछे तक भी गया है, जिस वजह से इसका पिलर कुछ हद तक अंदर घुस गया है, छत मुड़ गया है और ड्राइवर साइड डोर भी टूटकर बाहर आ गया है। बाकी ओवरऑल गाड़ी में इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं आया है। लेफ्ट साइड वाला हिस्सा काफी हद तक सेफ था और बी पिलर से लेकर पीछे वाला हिस्सा भी पूरा सेफ है। बात करें गाड़ी चला रहे ड्राइवर की, तो उनको यहाँ पर ठीक ठाक चोटें आ गई थी। ड्राइवर का इसमें हाथ फ्रैक्चर हो गया है और थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। बाकी कोई बहुत ज्यादा मेजर इंजरीज नहीं आई, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये चोटें भी भाई इसलिए आई हैं क्योंकि गाड़ी में एयरबैग्स नहीं थे। अब ये टियागो का पता नहीं कौन सा वेरिएंट है, लेकिन जो पहले वाली मॉडल्स आती थी उसके बेस वेरिएंट्स में शायद एयरबैग्स नहीं मिलते थे। ये शायद बेस वेरिएंट ही हो। खैर फिर भी आप देख सकते हैं इतने जबरदस्त इंपैक्ट के बाद भी केबिन काफी हद तक सेफ है। ये थोड़ा बहुत टूट गया है, लेकिन जिस हिसाब से गाड़ी की स्पीड थी और जितना भयानक इम्पैक्ट पड़ा है उस हिसाब से तो ये काफी ज्यादा सही सलामत है। यही कोई लो बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी होती तो नो डाउट उसका केबिन पूरा चकनाचूर हो जाता और शायद ड्राइवर की भी जान ना बच पाती। बाकी जो गाड़ी की स्पीड थी उसे मैं दावे के साथ तो नहीं बोल रहा, लेकिन ओनर ने ऐसा बताया है कि ये गाड़ी 140 किलोमीटर पर आवर के राउंड चल रही थी और आप स्पीडोमीटर में भी ये चीज देख सकते हैं, स्पीड 140 पर लॉक है। खैर इतनी स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है किसी भी हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे के लिए। कोशिश करिए कि हमेशा गाड़ी को स्पीड लिमिट में रखकर चलाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। बाकी भाई इन लोगों के लिए क्या ही बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ इंडियन रोड्स पर चलने वाले ऐसे लोग हैं जो घर से निकलते ही हैं सिर्फ दूसरों की जान लेने के लिए। उन्हीं में से ये एक भाई भी हैं। खैर उम्मीद करते हैं इनको पकड़कर इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जो टाटा पंच के ओनर मिस्टर रोहित सिंह जी ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली मध्य प्रदेश के भोपाल में टाटा पंच का हुआ है, जिसका डैश कैम फुटेज भी है। यहाँ पर हुआ क्या कि टाटा पंच से 3 लोग रात के करीब 3 बजे के आसपास एक सिंगल रोड से होते हुए कहीं जा रहे थे। तभी एक टर्न पर अचानक से गाड़ी का अगला वाला टायर फट गया, जिस वजह से ड्राइवर का कंट्रोल स्टीयरिंग पर से खो गया और गाड़ी सड़क पर ही कुछ बार रोल हो गई। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं थी। फुटेज में आप क्लियरली देख सकते हैं इसे 60 से 70 किलोमीटर पर आवर के अराउंड चलाया जा रहा था। हालांकि जब गाड़ी मोड़ पर पहुंची है तब आपने ध्यान दिया होगा कि इसका स्पीड जो है वो अचानक से इंक्रीज हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टायर फटते ही ड्राइवर थोड़ा सा घबरा गए थे और उन्होंने ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर को प्रेस कर दिया और यही वजह थी कि गाड़ी और भी कंट्रोल में नहीं आ पाई।
खैर जो भी हो, पलटने की वजह से एसयूवी में काफी नुकसान भी आ गया है। फोटोज में आप साफ देख सकते हैं इसका दोनों साइड जो है वो बुरी तरह से रगड़ गया है, ओआरवीएम्स टूट गए हैं, विंडशील्ड टूट गया है और छत जो है वो थोड़ा सा अंदर घुस गया है। बाकी इसके अलावा कोई और मेजर डैमेज गाड़ी में नहीं दिख रहा। इनफैक्ट आप देख सकते हैं गाड़ी का पिलर भी पूरी तरह से सेफ है, ना तो ये कहीं से मुड़े हैं ना ही कोलैप्स हुए हैं। और यही सबसे मेन वजह थी, जो गाड़ी में बैठे तीनों पैसेंजर्स माइनर इंजरीज के साथ बिल्कुल सेफ थे, किसी को इसमें बिल्कुल भी चोट नहीं आई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। और टायर वायर फटने के ऐसे इंसिडेंट्स कई बार देखे जाते हैं। इसलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि जितना ध्यान आप अपने पूरे गाड़ी पर दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा ध्यान टायर्स पर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर की गई एक छोटी सी लापरवाही काफी बड़ा एक्सीडेंट करवा सकती है। हालांकि यहाँ पर टायर के फटने की क्या वजह थी वो तो क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा कॉमन रीजन देखा गया है टायर फटने का वो है प्रेशर को टाइमली मेंटेन ना करना। बाकी और भी कुछ रीजंस की वजह से टायर फटते हैं, जैसे कटने वटने की वजह से या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से। तो कुल मिलाकर आप प्रॉपर अपने गाड़ियों के टायर्स पर हमेशा ध्यान दीजिए, ताकि कोई दुर्घटना होने से पहले आपको टाइमली चीजों के बारे में पता चल जाए। बाकी भाई यहाँ पर दोनों ही एक्सीडेंट्स में दोनों ही गाड़ियों ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। वाकई में ये गाड़ियाँ अपने प्राइस रेंज के हिसाब से काफी ज्यादा मजबूत हैं और यही वजह है कि इंडियंस इन गाड़ियों को लगातार पसंद कर रहे हैं। बाकी भाई आपके इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है और इन गाड़ियों के बिल्ड क्वालिटी पर क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं।